हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2021-22 और विषय आपका हिंदी है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सही विकल्पों का चुनाव कीजिए। पहला है, हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास है। नेक्स्ट है, दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना एक कंठ विस्पाई किस विधा की रचना है? तो इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है। इसमें गीतिका नाट्य काव्य संग्रह में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर आपको पता है तो कमेंट्स करके बताएं। उसके बाद सीधे सीधे बरसात से मिलने वाला पानी कहलाता है पालर पानी। किसी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है तो उसे हम पटकथा के नाम से जानते हैं। अगला है, यह दरख्तों के साए में धूप लगती है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये जो पंक्ति है इसमें हमारा अलंकार हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। सुनील के खेत में 5 क्विंटल गेहूं की पैदावार हुई है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? 5 क्विंटल गेहूं मतलब इसमें विशेषण हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शेखर जोशी की कहानी रिक्त स्थान पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म निर्माण किया गया, तो जो है उसका राइट आंसर दाजू। दूसरा है, आरोह के संकलन या संकलित लमीरा के पद, इसका राइट आंसर जाएगा मीरा मुक्तावली। थर्ड है, रिक्त स्थान काल कलाओं के लिए स्वर्णयुग माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल को। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई है। गाय पालतू पशु इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें हो जाएगी हमारी लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है, संक्षेपण किसी भी गद्यांश का रिक्त स्थान होता है, वो हो जाता है 1/3 भाग को हम संक्षेपण के नाम से या संक्षेप में लिखे ऐसा बोला जाएगा। तो रीतिकाल कवि कौन से हैं? तो इनमें से बताना है कि रीतिकाल के कवि कौन से। तो जो देव है हमारे वो रीतिकाल के कवि होते। अगला है, सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी में हम देखेंगे छोटे सवाल। ये छोटे छोटे सवाल जो है वो दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना है। उसके बाद कागज़ की नाव जो है कश्यप चंद्र की रचना है। फिर सत्तरी नृत्य जो है असम का नृत्य है। पहली मुख्य फिल्म जो है हमारी 1913 में आई थी। दोहा की बात करें तो इसमें 24 मात्राएं होती है। जिसे जाना ना जा सके उसे हम आज्ञे के नाम से जानते। तो आई होप आपने ऐसे ही किया होगा। तो आप लोग मिला लीजिए कि आपने किस तरह से सही जोड़ी को फिल किया है। अगला है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हम एक वाक्य में देख लेंगे, वानर नामक बाल पत्रिका का संपादक किसने किया? वो क्या था? राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट है, रमेश मोहन को अपने साथ कहाँ ले गया था? तो उसमें लिखना हमको लखनऊ। नेक्स्ट है, अनुपम मिश्रा ने पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर कौन सी पुस्तक लिखी? तो वो पुस्तक थे आज भी खड़े हैं तालाब। आज भी खड़े हैं तालाब। अगला है, बीट से क्या आशय है? तो बीट का जो आशय है वो लिखेंगे लेखन और रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र, उसे हम बीट के नाम से जानते हैं। अगला है, श्रृंगारपरक रचनाओं का कौन सा गुण पाया जाता है? तो इसमें माधुर्य गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है, निपात किसे कहते हैं? किसी शब्द के साथ लगने वाले शब्द
सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम कहते हैं निपात। अगला है भारतेंदु युग के निबंधकार का नाम लिखिए। तो वो हैं हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है सत्य। पंत की ताज कविता छायावादी कविता है, तो यह सत्य हो जाएगा हमारा। फिर पेड़ की याद शेखर जोशी, या यूँ कह सकते हैं पहला सत्य है। एक पेड़ की याद शेखर जोशी का शब्द चित्र संग्रह है, सब बिल्कुल सही है। उसके बाद चित्रपट संगीत नवनिर्मित, ये बहुत गुंजाइश है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरी डायरी नितांत अंतरंग रचना है, ये हो जाएगा हमारा गलत। फिर है छंद के या छंद में गणों की संख्या 9 मानी जाती है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और अगला है संस्कृत शब्दों, या यूँ कह सकते हैं कि संस्कृत शब्द का विकृत बिगड़ा और तद्भव है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, और जो तद्भव शब्द होते हैं वो संस्कृत से ही या संस्कृत के ही रूप होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का ये जो हिंदी का पेपर है, आई होप आपने ऐसे ही किया होगा, और आपकी एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुकी है। अब आपको अनुमान लग गया होगा कि अब अगली क्लास में हम प्रमोट हो गए हैं, तो उसकी तैयारी आप शुरू करें। गर्मी में थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहे, सिलेबस को देखें 12वीं के, और थोड़े थोड़े उसको पढ़ते रहें। मैं 12वीं की और भी विषयों की वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।